हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे 4 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो क्या है दोस्तों, आज का जो जो जनरेशन है वह क्या है, डिजिटल है। जो हमारी जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या है, इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में शिक्षित करना, साक्षर करना, उनको क्या है, इसके प्रति जागरूक करना, ये क्या है, इसको मनाने का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यह क्या है, आपके लिए याद रखना। ये कब मनाया गया था पहली बार? तो यह 2001 में पहली बार मनाया गया और इस बार यह 20वीं वर्षगांठ के रूप में क्या है, मनाया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा? NIIT के द्वारा क्या है, पहली बार यह मनाया गया था। इसके बाद फिर क्या करा गया, ये इस बार इसकी क्या है, 2020 में 20वीं वर्षगांठ के रूप में इसे क्या है, सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। अब देखो, दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था 1 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को मैंने बताया था क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कब होती है, दिवस के रूप में कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी कब मनाते हैं हम? 2 तारीख को मनाते हैं। क्यों? जो हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं, उनको क्या है, प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जागरूक करना उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे हम क्या कर सकें, प्रदूषण को बहुत ही कम कर सकें। ठीक है, जो क्या हो रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जो प्रमुख कारण बना हुआ है, इन सब से निपटने के लिए क्या है, मुख्य उद्देश्य के रूप में यहाँ पर देखते हैं। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी कब मनाया जाता है? तो वह क्या है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को देखें तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, और 3 दिसंबर को ही आपके लिए याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी दिवस, जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसको भी यहाँ पर क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो, ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर इंडिया के अनुसार देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? टाटा स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी ग्रुप्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है, मुकेश अंबानी की जो क्या है, नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वह क्या है, देश की सबसे बड़ी और मूल्यवान कंपनी के रूप में क्या है, जानी जाती है। ठीक है, जिसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, जो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में क्या है, जाने जाते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर बात देखो, ये तो होगा भैया, रिलायंस हो गई पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरे नंबर पर कौन है? बैंकिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित करने वाली SBI नेटवर्क जो है, वह क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। देखो, इस क्वेश्चन में बात हुई फ्यूचर इंडिया, जिसने क्या कहा है, रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई थी वह 1966 को। इस संस्थापक कौन है इसके? इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो इसके प्रमुख व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को क्या है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री थे? तो किसके थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या बांग्लादेश। तो आपके लिए याद रखना है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो यह दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि आप पाकिस्तान के क्या थे,
पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्या थे? यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा है वह क्या, कहाँ से कब तक रहा है, 2002 से 2004 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। और इनका क्या है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि एग्जाम में इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किस देश के थे पूर्व प्रधानमंत्री, तो यह क्या थे, पाकिस्तान के थे। अब देखो बात हुई यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो क्या है राजधानी है वह क्या है, इस्लामाबाद। भाषा क्या है यहाँ की, उर्दू। राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, क्या है, पाकिस्तानी रुपया। इसके बाद यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त है, अब्दुल बासिल यहाँ पर क्या है, भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। अब देखो ये है पाकिस्तान, जिससे हम क्या कहते हैं, नहरों के देश के रूप में क्या है, जाना जाता है। किसे, पाकिस्तान को, क्योंकि सर्वाधिक क्या है यहाँ पर नहरों का क्या है, जाल फैला हुआ है, इसलिए इसे नहरों के देश के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। अब देखो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। तो अब इसके कौन कौन से राज्यों के साथ ये क्या है, सीमा साझा करता है, कौन कौन से यूटी इससे लगते हैं। ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कौन सा लगता है, गुजरात। गुजरात के बाद आप देखेंगे राजस्थान, फिर क्या आता है, पंजाब। पंजाब से ऊपर बढ़ेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूटी। अब जो वर्तमान में यूटी है अर्थात जम्मू कश्मीर। ठीक है, कई जगह जो क्या है, जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें ये क्या है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, इन चीज़ों से ये क्या है, सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, एनरिक लोपेज किस देश से संबंधित है। तो एनरिक लोपेज जो हैं वह किस देश से संबंधित थे, स्पेन से, जापान से, ताइवान से या स्वीडन से। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना ये क्या थे, ये हैं एनरिक लोपेज जो हैं वह क्या स्पेन से संबंधित हैं। अब ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये क्या थे, दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो एनरिक लोपेज हैं ये क्या है 2017 में इन पर क्या है, मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया, जिसमें इनमें क्या है 5 आरोप लगे थे, जिसमें से इन पर क्या है 3 आरोप क्या है सटीक बैठे हैं, जिसके कारण इन पर क्या है 8 वर्ष का क्या है बैन लगाया गया है। ठीक है, तो यह क्या आपके लिए याद रखना है, 8 वर्ष के बैन के साथ साथ इन पे $25,000 का क्या है जुर्माना लगा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, ये क्या है टेनिस खिलाड़ी हैं। अब ये किस देश से संबंधित थे, तो ये क्या है स्पेन से संबंधित है। मैं ये देखो ये है मैप, स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, भाषा है यहाँ की स्पेनी। राजा हैं जुआन कार्लोस। प्रधानमंत्री हैं मोरियानो रोही। ठीक है, ये यहाँ के क्या हैं प्रधानमंत्री। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है यहाँ की यूरो। राजदूत कौन है, संजय वर्मा यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। तो ये क्या है आपके लिए स्पेन के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में किस चक्रवाती तूफान के खतरे के कारण कन्याकुमारी और क्या है केरल में रेड अलर्ट जारी करा है। तो किसमें दोस्तों, निवार, अम्फान, बुरेवी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कौन सा है, बुरेवी। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, कन्याकुमारी और जो केरल का क्षेत्र है उसमें क्या है रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब देखो इससे पहले मैंने बताया था कौन सा तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर क्या हुआ था आपके लिए पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें उसने क्या है काफ़ी तबाही मचाई थी। तो कौन सा था, ये क्या था, निवार था, जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चक्रवाती तूफान आपके लिए याद रखनी कौन कौन से, अम्फान आया, निवार आया, फिर अब ये क्या है बुरेवी, जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी क्या है इन चीज़ों से रिलेट करा जा रहा है। जो क्वेश्चंस हैं उन्हें क्या है इन चीज़ों से काफ़ी रिलेट करके पूछा जा रहा है कि कौन सा नोबेल पुरस्कार किससे मिला, करंट से काफ़ी
चीज़ें रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद दोस्तों अगला है T20 क्रिकेट में कौन सी टीम ICC T20 में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो कौन सी है दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना ICC की जो रैंकिंग है T20 उसमें क्या है, इंग्लैंड इस समय क्या है वर्तमान में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो ये है मैप में इंग्लैंड, जो क्या है यूनाइटेड किंगडम का क्या है पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब देखो इंग्लैंड की राजधानी क्या है, ये लंदन, ठीक है। क्या है, लंदन। भाषा है यहाँ की अंग्रेजी। जो यहाँ की क्वीन है वह क्या है, एलिजाबेथ सेकंड यहाँ की क्या है, क्वीन है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए याद रखना है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन है, ठीक है। मुद्रा क्या है यहाँ की, तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड, ठीक है। क्या है, पाउंड। अब देखो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, बोरिस जॉनसन, जो क्या रहेंगे 2021 में जो रिपब्लिक डे जो होगा उसके क्या होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में ये क्या है यहाँ पर भारत में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कि 2021 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे, बोरिस जॉनसन क्या होंगे, आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगली जो यहाँ पर मैंने लिखा है आईसीसी क्यों लिखा, क्योंकि आईसीसी ये क्या है रैंकिंग जारी करता है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वह क्या है, दुबई में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1919 को क्या है इसकी स्थापना हुई। इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है ग्रेट स्पोर्ट एंड ग्रेट स्पिरिट, इसका क्या है मोटो है। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 105 इसके क्या हैं सदस्य देश, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। तो किस देश ने करी है, भारत ने, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने या रूस ने। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किस देश ने घोषणा करी है, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है। सबसे पहले किसने करी है, न्यूजीलैंड ने। ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो यहाँ पर बात हुई है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड जो है दोस्तों यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की जो लैंग्वेज है वह क्या है, इंग्लिश, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड की, ठीक है। यहाँ के जो दोस्तों यहाँ की जो क्या है राजधानी मैंने बता दिया वेलिंगटन है, भाषा है अंग्रेजी, जो क्वीन है वह कौन है, एलिजाबेथ सेकंड। गवर्नर जनरल हैं डैम पेट्सी रेड्डी, यहाँ के क्या हैं गवर्नर जनरल हैं। प्रधानमंत्री कौन है, जैकिडा आर्डिन, यहाँ के क्या हैं प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो कौन सी है, डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है मुद्रा है। राजदूत की बात करें तो यहाँ पर राजदूत हैं मुक्तेश कुमार परदेशी, यहाँ के क्या है भारत के राजदूत के रूप में कहाँ पर, न्यूजीलैंड में नियुक्त हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश को किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने से रोकने के आदेश दिए हैं। तो किसको दिए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसको दिया है, HDFC बैंक को उसके जो प्रोग्राम्स है जो वो लॉन्च कर रही थी उन्हें क्या है रोकने के आदेश दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब किसने दिए हैं, RBI हैं, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका क्या है मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो क्या है 25वें नंबर के इसके गवर्नर है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला यहाँ पर बनता है HDFC, ठीक है। किसके बारे में रोकने के लिए कहा है, तो HDFC के। तो HDFC का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, मुंबई में। HDFC के MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, इसके क्या हैं MD और CEO, जो किसकी जगह पर आए हैं, आदित्यपुरी के ये क्या है स्थान पर आए हैं, ठीक है। इसकी जो टैगलाइन है वह कौन सी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड,
ठीक है, ये क्या है इसकी टैगलाइन है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है किसके बारे में, RBRI और HDFC बैंक के बारे में आपको याद रखना है। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में के अनुसार भारत आतंक से से प्रभावित कौन सा देश है। तो कौन सा 5वां देश है, छठा देश है, 7वां देश है या 8वां या 9वां। तो आपके लिए याद रखना है जो ये इंडेक्स जारी करा गया है तो इसमें क्या है, भारत जो क्या है 8वां सबसे प्रभावित देश है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये है क्या, तो ये क्या है जो टेररिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो अटैक किए जाते हैं उनसे जो प्रभावित जो कंट्रीज हैं उनका क्या है एक ये ब्यूरो देता है। तो अब ये है क्या, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये क्या है दिया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसमें दोस्तों कितने देशों को इन्होंने रैंकिंग दी है, 168 इसमें क्या है सम्मिलित की है, जिसमें भारत का जो स्थान है वह क्या 8वें सबसे प्रभावित देशों में इसे क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए याद रखना है। अब भारत को शामिल किया है, क्यों करा है, तो इसमें क्या है 10.7 क्या है रेटिंग में से कितना दिया गया भारत को, 7.353। ठीक है, ये क्या है भारत को नंबर मिले हैं इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें क्या टेररिस्टों के थ्रू क्या करा गया है 277 हत्याएं की गई थी। ठीक है, 439 घायल हुए थे और 558 क्या आई हैं इस घटनाओं के बाद, ये क्या है इसमें 8वें स्थान पर है। अब ये रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें भारत का तो 8वां स्थान है, पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, दूसरे पर है दूसरे पर है इराक और तीसरे पर है नाइजीरिया। पहले पर कौन हो गया अफगानिस्तान, फिर क्या हो गया इराक और फिर हो गया नाइजीरिया। और सबसे कम कहाँ पर है, तो ये सबसे कम कहाँ पर है कतर में, और उसके बाद कहाँ है उज्बेकिस्तान में सबसे कम मात्रा में है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके लिए कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।